हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टायर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के बारे में। काफ़ी मोमेंटम में है स्टॉक, काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दी है इसने रिसेंट टाइम में, और पहले भी हमने इसे रिकमेंड किया था और इसे लेना चाहिए था। और अब ले सकते हैं नहीं ले सकते, इतना बढ़ने के बाद क्या इसके अंदर रिस्क है, क्या रिवार्ड है इसके अंदर, उसको हम चार्ट के ऊपर जरूर देखेंगे। किस लिए ये मोमेंटम में है वो भी हम देखेंगे, और क्या प्राइस पे चल रहा है वो भी देखते हैं। आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज 115 रुपये 70 पैसे का था, ओपन होता है 126 पर, हाई बनाता है 138 का, और लो है 126 का, और बंद होता है 138 रुपये 80 पैसे के आसपास। ऑलमोस्ट 19.97%, 20% के अपर सर्किट के आसपास। तो आप देख सकते हैं 5 दिन का जो है 89 रुपीज़ के आसपास ये शेयर हुआ करता था 18 जनवरी को, और 22 जनवरी को 138 के आसपास पहुंच गया है, यानी ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न। एक महीना पहले 72-73 पे हुआ करता था, और 24 दिसंबर को मतलब आज देखिए 138। 6 मंथ ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा, 65 के आसपास था, 138 के आसपास। और अगर 1 ईयर का भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 81-82 के आसपास था। कोविड के टाइम पर ये 34-35 के आसपास गया, और उसके बाद से देखिए जो 34 ओनली रह गया था, अब उसके पीछे एक और लग गया है, 138 के आसपास हो गया है। 100 रुपीज़ प्लस हो गए हैं, 100 रुपीज़ प्लस। 5 ईयर का देखेंगे तो अभी ये अपने हाई से काफ़ी नीचे है, 182-83 के आसपास था, 138 के आसपास है। तो इस टाइप से ये शेयर चल रहा है। 52 वीक हाई देखिए 138.8 का इसने लगाया है अभी फ्राइडे के सेशन में, लो 31.65 का जो कोविड के टाइम पर इसने बनाया था। अब देखिए जो एवरेज वॉल्यूम थे इसके, 20 दिन के एवरेज वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 1,22,91,000 के आसपास हुआ करते थे। फ्राइडे के सेशन में 7,75,56,000। किस वॉल्यूम किस मोमेंटम के साथ ये ऊपर गया है आप देख सकते हैं, कितना अकमुलेशन इसके अंदर हुआ है। आप 5 गुना के आसपास देख सकते हैं इसके अंदर, 6 गुना के आसपास जो है जो एवरेज वॉल्यूम से ऊपर गया है ये। तो इस टाइप का जो मोमेंटम होता है वो सस्टेन करता है, डाउन साइड लिमिटेड रह जाती है उसके अंदर, एक बेस बनाता हुआ स्टॉक ऊपर जाता है जब इतनी अकमुलेशन एक लेवल के ऊपर होनी स्टार्ट हो जाती है। तो देख सकते हैं वेरी बुलिश उसके अंदर नजर आता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो पिछले कई क्वार्टर से शेयर होल्डिंग जो है 56.23 के आसपास बना हुआ है। सबसे बड़ी बात है कोई भी शेयर इसका प्लज नहीं है। अब थोड़ा सा फंडामेंटल के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद में वैल्यूएशन और चार्ट के ऊपर बात करेंगे, और क्या न्यूज है इसके ऊपर आगे निकल कर आने वाली उसके ऊपर ही बात करेंगे। क्या इसके अंदर अभी पोजीशन बनानी चाहिए, किस लेवल पे बनानी चाहिए, और क्या रिवार्ड्स ये अभी भी दे सकता है। तो मार्केट कैप है 3351 करोड़ का, जैसे आप देख सकते हैं। ROCE है 8.02%, ROE है 1.29%, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं कह सकते हैं। डेट एक मेजर कंसर्न इसका रहा है और हमेशा ही रहा है। तो क्या डेट कुछ रिड्यूस हुई है उसे भी अभी हम देखते हैं। 4369 करोड़ की इस पर डेट है, डेट टू इक्विटी रेशियो बनता है 1.96% का। जितनी भी शेयर की होल्डिंग है प्रमोटर्स की वो हम देखेंगे, पर उसमें से कुछ भी प्लज इसके अंदर नहीं है। अगर इंडस्ट्री की पी देखेंगे 31.1 की है, ये स्टॉक जो काम कर रहा है 24.5 के आसपास काम कर रहा है, अपनी इंडस्ट्री पी से अभी भी नीचे है। इसके बाद आप देख सकते हैं EPS 3.37 की है, फेस वैल्यू 2 की है, और डिविडेंड भी ये पे कर रहे हैं, और रेगुलर ये पे करते हैं डिविडेंड। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिविडेंड हिस्ट्री के अंदर 2016 में, 17 में, 18, 19, 20 तो रेगुलर ये डिविडेंड पे करते आ रहे हैं। तो डिविडेंड पे करते हैं। 139 का हाई और 31.5 का एक 52 वीक लो है। बुक वैल्यू देखिए 90.7 की है, और ये बुक वैल्यू से 1.50 बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, बुक वैल्यू के आसपास ही था। रिसेंट टाइम में ही ये बुक वैल्यू से ऊपर गया, उससे पहले बुक वैल्यू से काफ़ी ये नीचे चल रहा था। जब हमने इसे रिकमेंड किया था इसे लेना चाहिए था, बुक वैल्यू से काफ़ी डिस्काउंट के ऊपर ये शेयर मिल रहा था, अब बुक वैल्यू से बिल्कुल ऊपर है। तो डेट टू इक्विटी रेशो जो है एक थोड़ा सा कंसर्न इसके अंदर जरूर बनकर आता है कि ये 2 के आसपास चल रही है। अगर चार्ट के ऊपर देखें 200 DMA से जो शेयर है बिल्कुल ऊपर चलता हुआ आपको दिखाई देगा। 21 अक्टूबर को जब इसने 60 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस किया था तभी इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी बनकर निकल कर बाहर आ रही थी, और ये स्टॉक तो एक मोमेंटम में नजर आ रहा था। इसके बाद अगर देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में ही इसका एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी जब इसने 2275 के आसपास रिकवरी की थी। 16% के आसपास इसने ओपीएम दिए थे, और एक जो प्रॉफिट था पिछले 2 क्वार्टर से माइनस दे रहा था इसने प्लस दिए थे, तो वहीं पर इसकी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनकर आ रही थी। तब ये जो शेयर प्राइस था ऑलमोस्ट 50-52 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और वहीं से इसके रिकवरी के चांस बन गए थे। एक टर्न अराउंड स्टोरी इसकी बननी स्टार्ट हो गई थी। अब इसके दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं आप देख सकते हैं
2769 करोड़ की सेल्स दी है, जो कि हाईएस्ट एवर है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2018 में 2731 की दी थी, अब उसे भी क्रॉस करते 2769 के आसपास ये पहुंच गया है, जो कि सितंबर क्वार्टर से भी हाई है और दिसंबर क्वार्टर 2200 के आसपास था, उससे भी हाई है। ओपीएम देखेंगे 11% के आसपास हुआ करते थे दिसंबर 2019 में और 16% के आसपास सितंबर 2020 में, उन दोनों को क्रॉस करते हुए 18% के आसपास दिए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 500 करोड़ के आसपास का है, जो कि पिछले कई क्वार्टर्स का आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर कहा जाएगा। और जब स्टॉक के रिजल्ट्स इस टाइप के आते हैं, वो हाईएस्ट एवर सेल्स देना स्टार्ट कर दे, ऑपरेटिंग मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देना स्टार्ट कर दे, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक इस टाइप से ही ऊपर मोमेंटम में जाते हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ उसके अंदर देखने को मिलती है। ओपीएम भी आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर है 18% के आसपास जो इन्होंने दिए हैं पिछले कई क्वार्टर से, हाईएस्ट एवर ओपीएम भी देखने को मिलेंगे। अब नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो आप देखेंगे पिछले कई क्वार्टर से क्रॉस करता हुआ 224 के आसपास का इसने प्रॉफिट दिया है। सितंबर 2020 में लास्ट क्वार्टर में 105 के आसपास था, वहाँ से डबल, और जो लॉस थे उससे पहले के क्वार्टर्स में उससे भी ऊपर जाता हुआ। और दिसंबर 2019 में देखेंगे 11 करोड़ सिर्फ इसने दिया था, और दिसंबर 2020 में देखिए मल्टीपल, कितने मल्टीपल है ये आप काउंट कर सकते हैं, 11 से 224 के आसपास ये पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे जो नेट जो इंटरेस्ट है इसका, जो मैंने डेट की बात की थी, तो यहाँ पे रिड्यूस होती हुई आपको नजर आएगी। आप देख सकते हैं 135-36 के आसपास का जो इंटरेस्ट पे करते थे, वहाँ से 123 और इस क्वार्टर में 107 के आसपास हो गया। इसका मतलब डेट कहीं ना कहीं उतरती हुई नजर आ रही है, जो एक डेट कंसर्न था, डेट टू इक्विटी रेशो उतरती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगर डेट को भी देख लें हम बुक्स के अंदर, तो 1382 करोड़ की जो डेट हुआ करती थी सितंबर क्वार्टर में देखिए 4369 करोड़ की रह गई। उससे पहले जो था 55-5600 करोड़ के आसपास की इसके ऊपर डेट हुआ करती थी, अब 4369 करोड़ की सितंबर में थी। बट आप इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है पहले से और भी कम हुआ है, तो इसका मतलब डेट आने वाले समय में जो यहाँ पे अपडेट होगा, डेट इससे भी उतरती हुई कम होती हुई नजर आएगी। इसके बाद आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल 41 के आसपास थी, 49 है अभी, तो बहुत ज़्यादा नहीं इंक्रीज की है, अच्छी बात है। रिजर्व्स जो 651 के थे 2185 करोड़ के हो गए अगर पिछले 11-12 सालों का देखें तो। अगर टोटल एसेट्स देखेंगे 3317 करोड़ के जो हुआ करते थे, अब 10,411 करोड़ के हैं, काफ़ी इंप्रेसिव है। इसके बाद आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर रिजल्ट भी, सेल्स जो 2009 में 5400 करोड़ की थी, अब 8700 करोड़ के आसपास की है। ओपीएम 3% के आसपास हुआ करते थे, तो 11% के आसपास है। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट्स जो थे 165 करोड़ से 988 के आसपास है। और 2021 जो है, जो रिजल्ट्स आएंगे अगले क्वार्टर के बाद, मार्च 2021 के एनुअल जो रिजल्ट्स आएंगे वो इससे भी शानदार होते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं डाटा डे जो है एक अच्छे बने हुए हैं, इनके एक रेंज के अंदर है, 68 के आसपास जो थे अब 77 के आसपास हैं, तो एक रेंज के अंदर ही है, पहले 85 तक भी ये पहुंच गए थे। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है 56.23 के आसपास है, जो पिछले कुछ क्वार्टर से आपको इंक्रीज होती हुई जरूर नजर आएगी। पहले 52.48 थी, अब 56.23 के आसपास है, जो कि 4% के आसपास का इंक्रीमेंट यहाँ नजर आता है। एफआईआई की होल्डिंग इसके अंदर बिल्कुल बनी हुई है, अभी भी 2.99 है। डीआई की होल्डिंग 2.57 के आसपास है। गवर्नमेंट का स्टेक जो है इसके अंदर 0.58 के आसपास का इसके अंदर आपको नजर आएगा। पब्लिक के पास 37.63 की होल्डिंग है, कुछ स्ट्रॉन्ग हाथों में स्टॉक आपको यहाँ पर नजर आएंगे 5 से 6% के आसपास, यानी जो रिटेलर्स के पास है 30% के आसपास का स्टेक इसके अंदर बचता है। तो इस टाइप के रिजल्ट्स हैं इसके, काफी इंप्रेसिव रिजल्ट्स हैं और फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं। डेट एक मेजर कंसर्न जरूर नजर आता है, जो कि अगर ये उतरती हुई नजर आती है तो इस कंपनी के फंडामेंटल आने वाले टाइम में और भी अच्छे आते हुए नजर आएंगे। अगर हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर बात करें तो जो टेक्निकल्स आप देखेंगे बाय की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 22 में से 9 जो है न्यूट्रल हैं, 13 बाय हैं, 0 सेल दिखा रहा है। अगर ओसिलेटर्स की बात करें तो 8 न्यूट्रल हैं, 3 बाय की तरफ है, 0 सेल है। अगर मूविंग एवरेज की तरफ इशारा करें तो 1 न्यूट्रल है, 0 बाय है, 0 जो है सेल की तरफ है, और 10 जो है आपको स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट करेंगे कि आपको इसे बाय करके चलना चाहिए। और एक टायर स्टोरी जो है, जो ऑटो इंडस्ट्री रिकवर करने वाली है, और बताया जो जा रहा है 2021 और 2022 जो है ऑटो इंडस्ट्री के नाम रहने वाला है। पिछले काफ़ी टाइम से जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे इसके स्टॉक्स, जो ऑटो इंडस्ट्री के या टायर इंडस्ट्री के, तो आने वाले टाइम में ये अच्छे रिकवर होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय इंडिकेशन बिल्कुल मिल रहा है, आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज पे, और बाय जोन मिल रहा है इसके ऊपर। तो कोई भी सेल इसके अंदर नहीं है, सारे के सारे बाय की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं जेके टायर शेयर राइज टू 2 years हाई एट Q3 रिजल्ट्स बीट एस्टिमेट्स। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इनके आए हैं और 2 year हाई के आसपास ये पहुंच गया है। जेके टायर टू डिसाइड ऑन चेन्नई प्लांट
कैपेसिटी एक्सपेंशन। अब देख सकते हैं 21 तारीख की ये न्यूज़ है कि जेके टायर जो है डिसाइड किया उसने चेन्नई प्लांट की कैपेसिटी को एक्सपेंशन करने के लिए, यानी कहीं ना कहीं ग्रोथ आ रही है, डिमांड को मैच करने के लिए अपनी कैपेसिटी को ये एक्सपेंड करना चाहते हैं, डिमांड को मीट करना चाहते हैं। जेके टायर Q3 नेट प्रॉफिट ग्रोथ मैनी फोल्ड टू ₹230 करोड़। जैसे मैंने आपको बताया मैनी फोल्ड, 11 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ करता था दिसंबर 2019 में, वहाँ से 230 करोड़ के आसपास ये पहुँच गया, तो मैनी फोल्ड। तो आप देख सकते हैं काफ़ी मल्टीपल इसने यहाँ से रिटर्न्स दिए हैं, रिजल्ट्स अच्छे दिए हैं। अब जो शेयर का प्राइस देखेंगे, प्री कोविड लेवल के ऊपर ये जो शेयर था ऑलमोस्ट इस लेवल के ऊपर चला करता था 85-86 के आसपास। और 2018 देखेंगे तो 2018 में ये जो स्टॉक था 2017-18 में 185-86 के ऊपर ये चला करता था, 185-86 के आसपास चला करता था 2017-18 में। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के सेबी के कुछ रूल्स आए थे जिसमें म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अपनी शॉर्ट जो मिड कैप स्मॉल कैप थे उसके अंदर रीशफलिंग की थी पोर्टफोलियोज के अंदर। वहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप सारे ही टूटते हुए नजर आए थे, ये स्टॉक भी वहाँ से नीचे गिरता हुआ नजर आया था। कुछ रिकवर हुआ तो बाद में कोविड की वजह से ये नीचे गिरा, और जो स्टॉक था 185-86 का वो आपको 80% डिस्काउंट यानी 30 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक आपको मिलना स्टार्ट हो गया था, जो कि 185-86 पे चलता था। अब वहाँ से इसने रिकवर किया, इस लेवल के ऊपर हमने पहले भी बताया था कि इस लेवल के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है, ये जो लेवल है आप देख सकते हैं, इस लेवल के ऊपर 85-86 के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है तो ये एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है, क्योंकि इस टाइप का चार्ट यहाँ भी बनता है तो एक अच्छा मोमेंटम वो दिखाता है। आपने वोडाफोन आइडिया में भी देखा था कि 8-9 रुपए के आसपास एक चार्ट बना था और वहाँ से उसने अच्छा मोमेंटम दिखाया था। तो इस टाइप का मोमेंटम इसने दिखाया है। यहाँ पर ये बिल्कुल कुछ कंसोलिडेट करता हुआ आपको नज़र आ सकता है नियर टर्म में, क्योंकि इस टाइप की जो शार्प मोमेंटम होते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं करते हैं, तो कुछ यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ सकता है। बाय ऑन डिप की पॉलिसी इसके अंदर बिल्कुल रहेगी, और जो डाउन साइड इसका बनता है वो 118-120 तक ये शेयर आ सकता है, और एक बाय ऑन डिप रहेगा। फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे होते जा रहे हैं, डेट ये रिड्यूस कर रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और आने वाले टाइम में रिजल्ट्स और भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। डेट जैसे से उतरेगी, कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे, रेवेन्यूज बढ़ेंगे, ऑटो सेक्टर इंप्रूव हो रहा है, टायर स्टॉक भी इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। और क्रूड ऑयल के ऊपर बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि क्रूड से इनका रॉ मटेरियल का जो लिंक है वो बिल्कुल बनता है। तो आने वाले टाइम में 115-118 तक ये स्टॉक आपको मिलता है तो बिल्कुल पोर्टफोलियो में से जगह देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये स्टॉक जो है 154-155 और देन अपने जो लाइफ टाइम हाई के आसपास भी जाता हुआ दिखाई देगा, 185-86 को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। एक क्वार्टर के और अच्छे रिजल्ट आते हैं, कुछ भी सेक्टर से रिलेटेड अच्छी न्यूज आती है तो बिल्कुल ये स्टॉक चलता हुआ नजर आएगा। जिनको अभी लग रहा है कि ये स्टॉक आगे नहीं चल सकता है, तो जो 30-32 रुपये का शेयर था उसने अपने आगे एक लगा लिया है, और 130-32 रुपये का शेयर हो चुका है ये, और यहाँ से भी ये आगे बढ़ सकता है, काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। बट शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि इतना रनअप इसने किया है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सांस लेता हुआ कंसोलिडेट करता हुआ बिल्कुल नजर आ सकता है। बाय ऑन डिप ही से करना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, कितना आप रिस्क ले सकते हैं और कितने टाइम के लिए किस शेयर को होल्ड कर सकते हैं, उसके हिसाब से ही आपको किसी भी पोजीशन बनानी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।